अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे पाकिस्तान से कुछ गिफ्ट्स आए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो पाकिस्तान से आए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स हमारे लिए लेके आए थे। पंजीरी, गुड़ की बनी हुई चीज़ें और देसी घी, मिठाई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आए थे हमारे लिए। सो सबसे पहले मैंने पंजीरी वगैरह को ओपन किया, वो उन चीज़ों को समेटा, संभाला। उसके बाद मैंने काम शाम किया तो मुझे कॉल आई, मेरा शीन का पार्सल रिसीव हो चुका था, जो कि मेरा अब लास्ट पार्सल है शीन का, क्योंकि इस दफ़ा और कुछ टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पार्सल हमारा कहीं होता है और पहुंच हमारा कहीं जाता है और काफ़ी टाइम के बाद हमें रिसीव होता है। सो इस दफ़ा तो मैंने तौबा की कि मैं आइंदा के बाद शीन पे कोई पार्सल भी नहीं मंगवाऊंगी। तो ये पार्सल काफ़ी डिले के बाद रिसीव हो चुका था और मैंने इसको अनबॉक्स किया। पहले तो मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने अकेले ही अनबॉक्स किया था। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे और सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र, और ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका था। फर्स्ट टाइम हमारी कुछ चीज़ डैमेज हुई थी, वरना इससे पहले तो हमारे सारी चीज़ें जो हैं वो सेफ़ ही पहुँचती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमारी कुछ चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, जो कि लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र था। मैंने आपको साथ साथ पिक्चर भी शो की है, जो कि शीन पे मैंने देखी थी। चीज़ें तो काफ़ी अच्छी आई थी, प्यारी आई थी और कुछ सेफ्टी के साथ भी आई थी, लेकिन लिपस्टिक का जो ऑर्गेनाइज़र था वो पार्सल के बाहर की तरफ ही पड़ा हुआ था, अकेला था, उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी, इसलिए मे भी डैमेज हो चुका था। और वैसे भी काफ़ी जगहों पे फिरने के बाद मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, किसी दूसरे सिटी से पहुंच गया, वहाँ से हमें रसुलहमा में आया। उसके बाद 1-2 दिन के डिले के बाद हमारे पास रिसीव हुआ। मैंने ब्रश ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, उसके बाद आई शेडो ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, जहाँ पे अपनी मेकअप किट आप रख के तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर सकते हैं। अपनी कबर्ड्स में स्मॉल स्पेस को अपने अच्छी तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ टैटूज़ थे, जो कि मेरी फ्रेंड ने लास्ट टाइम मंगवाए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, जो कि तकरीबन 1 वीक तक चले थे। तो मैंने कुछ चीज़ें इस तरह मंगवाई। ज़्यादातर मेरे इस पार्सल में ऑर्गेनाइज़र्स ही थे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए थे और उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर ब्रश बॉक्सेस हैं, आप स्पंज भी रख सकते हैं और कुछ हेयर पिन्स भी रख सकते हैं। ये भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं, काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, तो मैंने इनको ऑर्डर किया। इसको मैंने अनबॉक्स नहीं करी क्योंकि पैकिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मेरा अनबॉक्स करने का दिल नहीं किया। सारे ऑर्गेनाइज़र्स आप देखें, आपको भी काफ़ी पसंद आएंगे। शीन की वैरायटी और चीज़ें तो काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन इस दफ़ा तकरीबन छोटी ईद के बाद हमें पार्सल जो हैं वो बहुत डिले के बाद रिसीव हो रहे हैं और काफ़ी सिचुएशन की वजह से मे भी हमें टाइमली रिसीव नहीं होते। तो इस दफ़ा मेरा दिल उठ गया था शीन से और मैंने सोचा अभी मैं कोई भी पार्सल नहीं मंगवाऊंगी, इसलिए मैंने गुस्से से शीन को अनइंस्टॉल कर दिया। सो ये मेरा लास्ट पार्सल था जो मुझे रिसीव हुआ। और सारे ऑर्गेनाइजर्स आप देखें, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ अब मैं हिजाब कैप्स, जो कि मैंने यहाँ से मंगवाई थी। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं और उसके अलावा आप रियल में भी देख सकते हैं। चीज़ काफ़ी अच्छी आई थी, चीज़ों से तो मैं सेटिस्फाई थी, लेकिन इस बार जो डिलेज़ हुए थे उससे मेरा दिल तंग पड़ गया था। सो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में काफ़ी अच्छी रिंग्स मंगवाई थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी और जिस तरह पिक्चर में दिखाई गई उसी तरह ही मुझे ये रिंग्स रिसीव हुई थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये रिंग्स पसंद आई। ज़्यादातर मेरी चीज़ें जो थी वो कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे, कुछ ये शूज़ सेफ्टी की मैंने चीज़ें मंगवाई थी। मुझे एक शूज़ जॉकर्स लगते थे, तो मैंने उसके लिए ये सेफ्टी पैड्स मंगवाए थे कि मुझे जॉकर ना लगे। फिर मुझे कुछ बच्चों के पिन्स वगैरह पसंद आ गई। कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे, यहाँ पर मैंने बैग ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था। जब ये पैकिंग में था तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया फिर मुझे याद आया कि मैंने बैग ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, ताकि कबर्ड में बैग्स को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर इतनी स्मॉल स्पेस होती है कि आप इसी तरह बैग रखें तो
आपके बैग्स ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी पसंद आया था, ताकि मैं इसको कबर्ड में हैंग करूँ और चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ। शीन का मेरा सारा पार्सल जो था वो काफ़ी अच्छा आया। उसके बाद मैंने ऑर्डर जो था वो 150 दिरहम का करना था, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें फिर मैंने पैसे पूरे करने के लिए उसको कर दिया ऑर्डर। और यहाँ पर मैंने शूज़ मंगवाए थे और एक खुली चप्पल मंगवाई थी। अनफॉर्चुनेटली शूज़ का साइज़ एक नंबर छोटा आया था। साइज़ तो मैंने ठीक दिया उनको, मेरा 39 नंबर ही था, लेकिन शूज़ के हिसाब से मुझे 40 पूरा आता था। एक नंबर मुझे जूता जो था वो छोटा आया, लेकिन अगर ज़बरदस्ती की जाए जूते में तो वो पूरा आ भी जाता है, लेकिन फिंगर्स आगे से थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि एक नंबर छोटा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट एक जूता गोल्डन कलर का मैंने ऑर्डर किया, वो बहुत ही खूबसूरत था और प्यारा भी मुझे काफ़ी लगा और उसका साइज़ भी बिल्कुल एक्यूरेट था। चीज़ें सारी काफ़ी अच्छी आई, 10/10। सिर्फ एक चीज़ जो लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र था वो जस्ट डैमेज हो चुका था, और वो भी शीन वालों का मे बी कसूर ना हो। मेरा पार्सल जो था वो कभी एक सिटी जा रहा था, कभी दूसरी सिटी जा रहा था। यहाँ वालों की मिस्टेक की वजह से ये पार्सल मेरा आगे पीछे हो रहा था। एनीवेज चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई थी, जस्ट यहाँ पर पहुँचने का इशू था कि वो किस तरह पहुँच रहा था। अदरवाइज़ शीन के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्राइसेस हैं, वो बिल्कुल मुनासिब हैं, बहुत अच्छी हैं। ये था मेरा आज का शीन का सारा पार्सल जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर की, ज़्यादातर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स ही थे जो कि मुझे चाहिए थे, बल्कि मुझे शौक़ था कि मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि मेरी मेकअप की सारी चीज़ें जो थी वो इसी तरह बिखरी पड़ी थी, कुछ किसी बॉक्स में थी, कुछ किसी बॉक्स में थी, और यहाँ से मेरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका था, लेकिन ये फेंकने वाला भी नहीं था, चल जाएगा, इसको यूज़ में ज़रूर लाएंगे। सो यहाँ पर मेरा शीन का पार्सल अनबॉक्स हो चुका था और फिर खाने का टाइम हो चुका था, और आज मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बनाया नली पुलाव, जो कि मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है और मुझे भी ख़ास तौर पे काफ़ी पसंद है। जब का मैंने ये बनाना शुरू किया, मैं और कोई पुलाव भी नहीं बनाती, मैं नली पुलाव ही पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चियाँ भी बहुत शौक़ से खाती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।